नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जो अपनी क्लास चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं 16 संस्कार, जो कि हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार अलग अलग बताई गई उनकी संख्या, लेकिन जो मान्यता है वो 16 को है। तो आज का अपना टॉपिक है संस्कार। देखिए, संस्कार जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है शुद्ध या पवित्र। और जो अपने संस्कार है उनका उल्लेख सर्वप्रथम अपने को अथर्ववेद के अंदर मिलता है। उसी के साथ साथ वैदिक साहित्य में इनका उल्लेख बहुत ही कम मिलता है। पूर्ण रूप से जो 16 संस्कारों की अपने को सूची मिलती है वो गृह सूत्रों से मिलती है। गृह सूत्रों के अंदर ही 16 संस्कारों की बताए गए हैं। तो जो 16 संस्कारों की सूची मिलती है गृह सूत्रों में और मनुस्मृति में। मनुस्मृति के अंदर 13 संस्कार बताए गए हैं और गृह सूत्रों के अंदर 16 संस्कार बताए गए हैं। तो देखिए, संस्कार जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है शुद्ध या पवित्र। और एक आदमी या एक मानव के जन्म से मृत्यु तक जो संस्कार किए जाते हैं उनकी संख्या 16 होती है। इनकी संख्या अलग अलग धर्मशास्त्रों में अलग अलग बताई गई है, लेकिन जो मान्यता अपने को 16 संस्कार दिए गए हैं उनकी 16 संस्कारों की जो संख्या पता चलता अपने को गृह सूत्रों से यानी सूत्र साहित्य से मिलता है। और मनुस्मृति में मनु ने संस्कारों की संख्या 16 बताई है। तो आज हम इसी संस्कारों को जो 16 संस्कार है उन्हीं को पढ़ेंगे और उनको याद करने की कोशिश करेंगे। आपको बस वीडियो ध्यान से देखना है और सुनना है। ये 16 संस्कार अभी हम पढ़ते हैं और इनको पढ़ने के लिए हमने 2 आसान से ट्रिक बनाई है। उन ट्रिक के माध्यम से हम इनको याद करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो आज की अपनी जो ट्रिक नंबर 1 है वह है गप्पू सीमा जाना निया से चूर्ण लाना। देखिए, ट्रिक है पट्टी, लेकिन 1-2 बार पढ़ेंगे तो अपने को आसान लगेगी। गप्पू सीमा जाना। गप्पू बोल रहा है कि सीमा जाना निया से चूर्ण लाना। इसी को समझिए। अपनी जो ट्रिक नंबर 1 है वह है गप्पू सीमा जाना निया से चूर्ण लाना। तो देखिए, इससे कैसी संस्कार जो है, पहला संस्कार गर्भाधान। गै से बन गया गर्भाधान। पै पू से बन गया पुष्पवन। सी से बन गया सीमांतो नयन। जाकरण। जाकर ना से बन गया नामकरण। जातकरण नामकरण। नीचे बन गया
निष्क्रमण। और फिर आज से बन गया अन्नप्राशन, प्राशन। और चू से बन गया चूड़ाकरण। और न से बन गया करण छेदन। तो देखिए इस ट्रिक के माध्यम से हमने 9 संस्कारों के बारे में अध्ययन किया है कि जैसे गर्भाधान, पू से पुष्पवंत, सी से सीमांतोन्नयन, जा से जातकरण, ना से नामकरण, नी से निष्क्रमण, आ से अन्नप्राशन और चू से चूड़ाकरण और न से कर्ण छेदन। देखिए ये कौन कौन से संस्कार हैं, ये सीरियल वाइज हैं। 1 नंबर पर बालक का ये संस्कार किया जाता है, 2 पे पुष्पवंत, 3 पे सीमांतोन्नयन। देखिए ये जो संस्कार होता है गर्भाधान, ये गर्भ धारण करने के लिए किया जाता है। गर्भ धारण करने के लिए, और यही बालक का प्रथम संस्कार होता है। गर्भ धारण करने के लिए किया जाने वाला संस्कार गर्भाधान, पुष्पवंत। 2 नंबर का जो संस्कार होता है पुष्पवंत, ये पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। गर्भ धारण होने के बाद में पुत्र प्राप्ति के लिए और यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जो पुत्र प्राप्ति के लिए जो संस्कार किया जाता है वो कौन सा है, तो वो है पुष्पवंत। इसके बाद में होता है सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन का मतलब होता है गर्भ की रक्षा करने के लिए जो संस्कार किया जाता है। गर्भ की रक्षा करने के लिए, गर्भ की रक्षा करने के लिए जो संस्कार किया जाता है, गर्भस्थ शिशु की रक्षा करने के लिए जो संस्कार किया जाता है वो सीमांतोन्नयन संस्कार कहलाता है। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात एक है कि बालक के गर्भ के, जब बालक गर्भ के अंदर होता है तो उसके 3 संस्कार पूर्ण किए जाते हैं। तो तीनों संस्कार आपको याद रखना है। ये परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि गर्भस्थ शिशु के कितने संस्कार किए जाते हैं या गर्भस्थ शिशु के कौन कौन से संस्कार किए जाते हैं। तो ये बालक के जन्म के पूर्ण किए जाने वाले संस्कार है। बालक के जन्म से पूर्व किए जाने वाले संस्कार। बालक के जन्म से पूर्व किए जाने वाले संस्कारों की संख्या 3 है, गर्भाधान, पुष्पवंत और सीमांतोन्नयन। ये होता है जातकर्म। जातकर्म 4 नंबर का संस्कार है जो बालक के जन्म के समय किया जाता है। जन्म के समय। इसके बाद में नामकरण, जब बालक का जन्म हो जाता है उसके बाद फिर बालक का अपने शास्त्रों के विधि के विधान के अनुसार जब उनका नामकरण किया जाता है तो 5वें नंबर का जो संस्कार होता है वो नामकरण संस्कार के नाम से जाना जाता है। तो ये बालक का नामकरण करने के लिए, नामकरण करने के लिए किया जाने वाला संस्कार को नामकरण संस्कार के नाम से जानते हैं। और जो 6ठे नंबर का है निष्क्रमण, ये भी शिक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि जब बालक पहली बार घर से निकलता है या बालक को जब पहली बार घर से निकाला जाता है, सूर्य के दर्शन करवाए जाते हैं, तो उसको वो जो संस्कार किया जाता है उसको निष्क्रमण संस्कार के नाम से जाना जाता है। बालक को या बालक के भ्रमण के लिए प्रथम बार, जब प्रथम बार बालक को सूर्य भगवान के दर्शन करवाए जाते हैं तो उस समय जो संस्कार किया जाता है उस संस्कार को निष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और 7वें नंबर पर
का मतलब होता है कि बालक को प्रथम बार अन्न खिलाना। जब बालक को प्रथम बार अन्न खिलाया जाता है, ये अन्नप्राशन जो 6 से 9 माह के अंदर किया जाता है, इसको अन्नप्राशन बोलते हैं, जब बालक को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। इसके बाद में आता है चूड़ाक्रम, इसे मुंडन संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ये चूड़ाक्रम में जो 8वें नंबर पे आता है, इसमें क्या होता है, मुंडन होता है या बालक के प्रथम बार सिर के बालों को काटा जाता है। चूड़ाक्रम जो संस्कार होता है, बालक का 8वें नंबर का जो संस्कार होता है, ये बालक के जो आयु का प्रथम वर्ष होता है तब होता है, या तीसरे वर्ष पे जब बालक होता है तब उसका चूड़ाक्रम संस्कार किया जाता है। इसे साधारण भाषा में मुंडन भी बोलते हैं। या बालक का जब बालक का प्रथम बार सिर के जो बाल काटे जाते हैं उसे चूड़ाक्रम संस्कार के नाम से जाना जाता है। आगे आता है कर्ण छेदन। 9वें नंबर पे आता है कर्ण छेदन। कर्ण छेदन में क्या होता है कि बालक के जो कान होते हैं उनको छेदा जाता है, तो इसमें कान छेदना। इस ट्रिक के माध्यम से हमने अपने बालक के जो प्रथम 9 संस्कार होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया है कि गर्भाधान, गर्भ धारण करने के लिए जो किया जाता है संस्कार है, पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है, सीमांतोन्नयन गर्भ की रक्षा के लिए किया जाता है। ये यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि जो प्रथम 3 संस्कार है बालक के जन्म से पूर्व किए जाते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है तो अपने को याद रखना है। जो 4थे नंबर पे आता है जातक्रम। जन्म के समय जो बालक का संस्कार होता है उसको जातक्रम के नाम से जाना जाता है। नामकरण, जब बालक का प्रथम बार नाम रखा जाता है तो उस समय किया जाने वाला संस्कार है निष्क्रमण। जो संस्कार होता है बालक के प्रथम बार जब घर से निकालते हैं, भ्रमण के लिए घर से निकालते हैं, और इसी जो निष्क्रमण जो संस्कार होता है अपना, इसी में बालक को प्रथम बार सूर्य के दर्शन करवाए जाते हैं। अन्नप्राशन, इस संस्कार के अंदर बालक को प्रथम बार अन्न खिलाया जाता है। और चूड़ाक्रम, इसका दूसरा नाम मुंडन भी है। बालक के जो सिर के जो बाल होते हैं, या तो उसके प्रथम वर्ष में या तृतीय वर्ष में जब बालक की एज होती है तब उसके सिर के जो प्रथम बार बाल काटे जाते हैं उसे चूड़ाक्रम संस्कार के नाम से जाना जाता है। आगे कर्ण छेदन में क्या होते हैं कि बालक के कानों को छेदा जाता है और उसमें कुंडल आदि इत्यादि पहनाया जाता है। तो ये थी अपने ट्रिक नंबर 1। अब चलते हैं हम ट्रिक नंबर 2 की ओर। शासन का मतलब होता है कि बालक को प्रथम बार अन्न खिलाना। जब बालक को प्रथम बार अन्न खिलाया जाता है, ये अन्नप्राशन जो 6 से 9 माह के अंदर किया जाता है, इसको अन्नप्राशन बोलते हैं, जब बालक को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। इसके बाद में आता है चूड़ाक्रम, इसे मुंडन संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ये चूड़ाक्रम में जो 8वें नंबर पे आता है, इसमें क्या होता है, मुंडन होता है या बालक के प्रथम बार सिर के बालों को काटा जाता है। चूड़ाक्रम जो संस्कार होता है, बालक का 8वें नंबर का जो संस्कार होता है, ये बालक के जो आयु का प्रथम वर्ष होता है तब होता है, या तीसरे वर्ष पे जब बालक होता है तब उसका चूड़ाक्रम संस्कार किया जाता है। इसे साधारण भाषा में मुंडन भी बोलते हैं। या बालक का जब प्रथम बार सिर के जो बाल काटे जाते हैं उसे चूड़ाक्रम संस्कार के नाम से जाना जाता है। आगे आता है कर्ण छेदन।
कर्ण छेदन। 9वें नंबर पे आता है कर्ण छेदन। कर्ण छेदन में क्या होता है कि बालक के जो कान होते हैं उनको छेदा जाता है, तो इसमें कान छेदना। इस ट्रिक के माध्यम से हमने अपने बालक के जो प्रथम 9 संस्कार होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया है कि गर्भाधान, गर्भ धारण करने के लिए जो किया जाता है संस्कार है, पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है, सीमांतोन्नयन गर्भ की रक्षा के लिए किया जाता है। ये यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि जो प्रथम 3 संस्कार है बालक के जन्म से पूर्व किए जाते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है तो अपने को याद रखना है। जो 4थे नंबर पे आता है जातक्रम। जन्म के समय जब बालक का संस्कार होता है उसको जातक्रम के नाम से जाना जाता है। नामकरण, जब बालक का प्रथम बार नाम रखा जाता है तो उस समय किया जाने वाला संस्कार है निष्क्रमण। जो संस्कार होता है बालक के प्रथम बार जब घर से निकालते हैं, भ्रमण के लिए घर से निकालते हैं, और इसी जो निष्क्रमण जो संस्कार होता है अपना, इसी में बालक को प्रथम बार सूर्य के दर्शन करवाए जाते हैं। अन्नप्राशन, इस संस्कार के अंदर बालक को प्रथम बार अन्न खिलाया जाता है। चूड़ाक्रम, इसका दूसरा नाम मुंडन भी है। बालक के जो सिर के जो बाल होते हैं, या तो उसकी प्रथम वर्ष में या तृतीय वर्ष में जब बालक की एज होती है तब उसके सिर के जो प्रथम बार बाल काटे जाते हैं उसे चूड़ाक्रम संस्कार के नाम से जाना जाता है। आगे कर्ण छेदन। कर्ण छेदन में क्या होते हैं कि बालक के कानों को छेदा जाता है और उसमें कुंडल आदि इत्यादि पहनाया जाता है। तो ये थी अपनी ट्रिक नंबर 1। अब चलते हैं हम ट्रिक नंबर 2 की ओर।